बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बंगाल में छठे चरण का चुनाव हो गया है, 2 चरण और बाकी हैं। रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां और होनी है। राहुल गांधी ने अपनी रैली स्थगित कर दी है, ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियां सीमित कर दी हैं, लेकिन भाजपा अभी भी अब रैली करने पर टिक है, क्योंकि वो संविधान की दुहाई दे रहा है। बाद अब बामुलाहजा में हम बंगाल की बात करेंगे, वहाँ के चुनावी नतीजों को लेकर एक आकलन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बाद बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश और भी है कि बाद बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि जन सरोकारों की पत्रकारिता को हम और बेहतर तरीके से ताकत के साथ सामने लाते रहे। तो बंगाल में अभी भी एक अलग तरह का माहौल है। सोनार बांग्ला बीमार बांग्ला में तब्दील हो जाए, हमने बादब बामुलाहजा के एपिसोड में कहा भी था, और चुनाव आयोग सवालों में तो है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को नंदीग्राम ने ताकत दी, सिंगूर ने ताकत दी, और 10 साल पहले इसी नंदीग्राम में वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ फेंका और ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता सौंपी। इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो आने वाले वक्त चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन उन्होंने किसी तरह का घपला घोटाला तो नहीं किया। जिस सादगी से वो रहती हैं, उसे लेकर विपक्ष भी उन पर हमलावर नहीं है। हालांकि उनके साथी संगी तो जरूर आरोप लगे, और जिन पर आरोप लगे, ममता बनर्जी की वो साथी संगी भाजपा डिटर्जेंट पाउडर से धुलकर उनकी वॉशिंग मशीन में जाकर आज उनके साथ खड़े हैं, जिन पर कल तक यही भाजपा तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए फिर से एक उनके सियासी सफर को एक दिशा देगी। अगर वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं, वहां से जीतती हैं, सत्ता में लौटती हैं, फिर उनका सियासी सफर आगे बढ़ेगा। इसलिए नंदीग्राम महत्वपूर्ण है। वैसे आकलन किया जाए, अभी तक 6 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा बहुत पिछड़ती दिखाई दे रही है। हमने पहले भी कहा था कि पता नहीं प्रशांत किशोर 3 सीटों से 3 सीटों वाली पिछले विधानसभा में 3 सीटों वाली भाजपा को 99 सीट कहाँ से दिलवा रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन बहुत कमजोर नहीं है। अगर बात करें बंगाल की, आंकड़ों की बात करें, तो अगर 5 जोन में 5 क्षेत्रों में बांटा जाए तो उत्तर बंगाल में 54 सीटें हैं। जंगल महल का इलाका, जहां अभी ममता बनर्जी ने पिछली बार बहुत बेहतर किया था, वहां 42 सीटें हैं। ग्रेटर कोलकाता में 36 सीटें हैं। दक्षिण पूर्व बंगाल में 84 सीटें हैं। दक्षिण बंगाल में 79 सीटें हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो इन 5 क्षेत्रों में को बांट कर कोलकाता का देखा हुए बंगाल का नक्शा देखा जाए, और अभी तक जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं, उसका आकलन किया है तो ममता बनर्जी आसानी से सत्ता में लौटती दिखाई दे रही है। और जो सर्वे चैनलों पे दिखाई दिए, उससे अलग भी कुछ सर्वे है आम लोगों के बीच, क्योंकि कोलकाता में एक लंबा समय गुजारा है। तो अगर इन पे बात करें तो उत्तर बंगाल की 54 सीटों को अगर देखा जाए तो वहाँ थोड़ा मजबूत भाजपा दिखाई देती है। 54 सीटों पे
भाजपा 22-23 सीटें अगर ले आती है तो कोई बहुत ताज्जुब नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भी वहाँ 12-14 सीटें ला रही है। और तृणमूल कांग्रेस को बात करें तो वहाँ 19-20 सीटें तृणमूल भी ला रहे हैं। जंगल महल के इलाके में, हालांकि तब जंगल महल को लेकर ये कहा जा रहा है कि जंगल महल के इलाके में दावा किया था कि अमित शाह ने भी कि वो 27-28 सीटें जीते हैं, वहाँ की 30 सीटें, लेकिन वहाँ 42 सीटों में उस इलाके की 42 सीटों को अगर देखा फिर बात करें तो करीब 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस की जीतने की स्थिति में है। नतीजे क्या होंगे कहा नहीं जा सकता, और कांग्रेस भी 5-6 सीटें जीतेगी। पिछली बार पिछले लोकसभा चुनाव में इस इलाके में थोड़ा बेहतर किया था भाजपा ने, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उसे 11 सीटें से ज्यादा मिलती दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह से ग्रेटर कोलकाता 35 सीटें हैं, तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, और इन 35 सीटों में वहाँ 25 से 27 सीटें तृणमूल, 36 सीटें हैं, माफ करेंगे 36 सीटें, उनमें 26-27 सीटें, 25 से 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। जो लोगों के जो राय है भाजपा 5-6 से आगे शायद ही बढ़े, इसलिए बात कर रहे हैं कि भाजपा को लेकर कि भाजपा के अंदर भी अंतर्कलह है, भाजपा को हराने में भी लगी हुई है, और कांग्रेस को भी 3-4 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। अब फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत खराब नहीं करेगी। अब बंगाल में, दक्षिण पूर्व बंगाल में 84 सीटें हैं, और टीएमसी के खाते में करीब 50 से ज्यादा सीटें हैं, लगभग 55-55, 50 से 55 के बीच। भाजपा काफी पिछड़ रही, 15 से 15, 16, 18, 20 सीटें शायद, और कांग्रेस भी यहाँ बेहतर कर सकती है। कांग्रेस के खाते में 15 से 18 सीटें जाएं तो कोई हैरत वाली बात नहीं हो सकती है। दक्षिण पश्चिम बंगाल में 79 सीटें हैं, टीएमसी यहाँ भी लगभग 50 सीटें जीतती दिखाई, बीजेपी 18-19, और कांग्रेस के खाते में 10 से 11। यानी अगर इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो बंगाल में टीएमसी करीब 180 सीटें जीतती दिखाई, पिछली बार से लगभग 20-30 सीटें कम। भाजपा जरूर बेहतर स्थिति में है, 60-70 सीटें अगर वो निकाल लेती है तो एक बड़ी बात होगी उसके लिए। कांग्रेस जिसके पास करीब, कांग्रेस और लेफ्ट जिसके पास 80 सीटें थी, वो भी पिछड़ रही है, लगभग 50 सीटें, वो भी 50 सीटों के आसपास वो भी सिमट जाएगी। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो, कांग्रेस लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की जो सीटें घटेंगी वो भाजपा के खाते में जाएंगी, ये एक मोटा मोटी आकलन है। लेकिन इस बीच रैलियां भी हो रही हैं, प्रधानमंत्री लगातार रैली कर रहे हैं, 4 रैलियां और कर रहे हैं। अब कई रैलियों में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात है, जाहिर है कि कुर्सियां खाली हैं, पंडाल खाली हैं। हालांकि कई रैलियों में वो मंच से ही कहते हैं कि ऐसी भीड़ हमने पहले कभी नहीं देखी। पता नहीं कितनी बार उन्होंने कहाँ ये बातें कही होंगी, क्योंकि इस तरह से के जुमले उछालना उनकी फितरत में शामिल है। पहले देखें प्रधानमंत्री की रैली का एक सिटी रानी भाषण मागছে বিজেপি আজ জলপাইগুড়ি এই চেয়ার ফাঁকা আমি শুনে সিটি বলছি তৃণমূলের নেতারা কিভাবে একটি গরিব পরিবারের উপরে অত্যাচারটা করছে শুনতে পেরেছি। আমাদের পার্টির কর্মীদের এই নির্বাচনটা ভাঙচুর করেছে। प्रधानमंत्री की रैली
भीड़ नहीं आती, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री का हमने जेपी नड्डा का एक रोज को भी देखा था, अमित शाह की रैली देखी, मोदी आदि योगी आदित्यनाथ की रैली थी, जहाँ इनके रैली स्तर पे गाय और बैले से मैदान में दिखाई दे रहे थे। स्मृति ईरानी में भी एक रैली थी, वहाँ भी भीड़ का क्या है वो भी देखे और थोड़ा लुत्फ उठाए, क्योंकि भीड़ अगर न हो तो रैलियों का कोई मतलब नहीं है। अब केंद्र की मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी रैलियों में भीड़ न होते। हालांकि अब शायद ही भाजपा ने भी फैसला किया है कि अब बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, पता नहीं इन रैलियों में भीड़ न जुटने की वजह से उसने ये फैसला किया है या कोई और वजह है, लेकिन अब उसने ये फैसला किया कि वो बड़ी रैलियां नहीं करेंगे। सिटी रानी भाषण मागছে बीजेपी बीजेपी आज জলপাইগুড়ি এই চেয়ার ফাঁকা আমি শুনে সিটি রানী